हिजबुल्लाह की धमकी से गुस्से में नेतन्याहू। इजराइल ने गाजा में की बारूद की बारिश। जंग के 29वें दिन गाजा पर हमले भीषण। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा थर्रा गया है। पिछले 24 घंटे में गाजा में बम, गोले और बारूद की बारिश हो रही है। हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल ने अपना फाइनल मिशन लॉन्च कर दिया है। और अब हमास के साथ हिजबुल्लाह भी सीधे तौर पर इजराइल के टारगेट पर आ गया है। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद आई ये तस्वीर इजराइल गाजा बॉर्डर की है। इजराइल ने देर रात गाजा पट्टी पर सीरियल रॉकेट अटैक किए। दक्षिणी इजराइल से एक के बाद एक कई रॉकेट आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर दागे गए। दावा है कि इस हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 पार कर चुका है, जबकि हजारों मकान जमींदोज हो चुके हैं। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हमास की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल के बाहर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ और लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर कई लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया गया। मतलब इजराइल और हमास के बीच युद्ध हर बीतते दिन के साथ भीषण होता जा रहा है। जिसकी कीमत हमास के साथ साथ गाजा के लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन अभी भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे और 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ, जिसमें 1,500 लोगों की मौत हुई, उसे जिहाद बता रहे हैं। हसन नसरल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के कई सालों से किए जा रहे ऐसे ही जुल्मों ने हमास को 7 अक्टूबर जैसा हमला करने पर मजबूर कर दिया। عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بقيامه بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك. हसन नसरल्लाह ने धमकी देने के साथ अमेरिका से हथियार लेने पर इजराइल की सेना का जमकर मजाक उड़ाया। नसरल्लाह ने दावा किया कि इजराइल की सेना के पास हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ निपटने की ताकत नहीं है और इजराइल जंग में बुरी तरह डरा हुआ है। नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ जंग में उतरा तो इजराइल का क्या होगा।
नसरुल्लाह ने यह भी दावा किया कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतरा तो इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा सकता। हमास से जारी जंग के बीच नसरुल्लाह की इन धमकियों के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के चीफ को दो टूक कह दिया कि वो इजराइल को मिटाने के सपने देखना छोड़ दे। हसन नसरुल्लाह को जवाब देते हुए नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर अगर हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ने की गलती की तो उसका सफाया हो जाएगा। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी गलती की वो कीमत चुकाएगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ भड़के नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया कि इजराइल के दुश्मन देश उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके साथ उन्होंने सीधा संदेश दे दिया कि जब तक हमास बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को सुरक्षित रिहा नहीं करता, तब तक हमास के साथ कोई युद्ध विराम नहीं होगा, क्योंकि इजराइल की सेना अब पीछे हटने वाली नहीं है। पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह लगातार लेबनान सीमा पर हमले कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने भी अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है। और अब हिजबुल्लाह की धमकी के बाद जंग और भी ज्यादा भीषण होने वाली है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह इजराइल में कत्ले आम मचाने की तैयारी में है और दावा किया जा रहा है कि इजराइल में तबाही मचाने के लिए लेबनान के इस चरमपंथी संगठन ने पूरी प्लानिंग कर ली है। इसलिए ये माना जा रहा है कि 7 नवंबर को एक बार फिर इजराइल में कोहराम मच सकता है। खबर है कि जंग का 1 महीना पूरा होने पर लेबनान का ये चरमपंथी संगठन इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजराइल को सबक सिखाने के लिए हिजबुल्लाह ऐसा हमला करेगा जिसे रोक पाना इजरायली सेना के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। मतलब 7 नवंबर को इजराइल और हमास की जंग के 1 महीना पूरा होने पर इजराइल पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और माना जा रहा है कि उसी तरह का हमला एक बार फिर इजराइल पर हो सकता है।